नमस्कार दोस्तों, ताकत का खजाना घर में है और हम न जाने कहां कहां बाजारों में इधर उधर ताकत की दवा ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भिंडी खाई होगी, भिंडी की सब्जी, भिंडी का भुजिया, भिंडी को छुआ होगा, भिंडी को देखा होगा। दोस्तों, आपने देखा है ना कि भिंडी का जो रस होता है वो कितना चिपचिपा और कितना लसलसा होता है। दोस्तों, भिंडी के रस के अंदर वो जो चिपचिपाहट है, वो जो लसलसाहट है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि आपकी धातु को, आपकी वीर्य को एकदम फिर से गाढ़ा करने की अपने अंदर ज़बरदस्त क्षमता होती है। लेकिन भिंडी को कैसे इस्तेमाल करें, भिंडी के अंदर की जो ताकत है उसको कैसे अपने अंदर समेटे, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिससे भिंडी का इस्तेमाल करके आपकी धातु जो एकदम पानी की तरह पतली हो गई है, उसमें चिपचिपाहट कम हो गई है, उसको एकदम गाढ़ा करेगा। और नीचे की डंडी जो एकदम सूख करके छोटी सी हो गई है, जो एकदम बादाम की तरह हो गई, उसको भुट्टे की तरह मजबूत करेगा, मोटा करेगा। और नीचे की नस नाड़ी उसको मजबूती देगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथों से छेड़ने के बाद दो चीज़ें होती हैं। पहला, वीर्य पतला हो जाता है पानी की तरह, और दूसरा, नीचे की जो नसें होती हैं, नीचे के औजार की जो नसें, वो एकदम कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे तनाव नहीं आता, खड़ा नहीं होता। और खड़ा हो भी जाए तो तुरंत ही पानी निकल जाता है। और आप 1.5 मिनट भी, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट टिकना भी मुश्किल हो जाता है। और पत्नी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने आपको बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आप कमजोरी को दूर करने का कोई उपाय नहीं करेंगे तो ये कमजोरी दिन प्रतिदिन, दिन गुजरते महीने, गुजरते साल आपको और भी ज़्यादा खोखला, कमज़ोर, क्षीण और दुर्बल करती चली जाएगी। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सामने कोई सुंदर से सुंदर भी शख्स खड़ा हो और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसको नपुंसकता कहते हैं। दोस्तों, भिंडी का रस आपको नपुंसकता से उठा करके वहाँ पर आप जिस कगार पर खड़े हैं वहाँ से वापस लौटा करके फिर से आपके अंदर मर्दानगी पैदा करने की अद्भुत क्षमता रखता है। कितना इस्तेमाल करना है, किस भिंडी का इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आप इसको सेवन करेंगे। आज आपने इसका सेवन किया, अगले दिन सुबह आप उठेंगे तो आपसे पहले कोई और उठ गया होगा। यानी इतनी जल्दी यह नीचे ताकत पैदा करता है। और धातु के मरीज सिर्फ बिस्तर पर कमज़ोर नहीं पड़ते, वो शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और दिमागी तौर पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। धातु के मरीज, वीर जिनका पतला हो गया, जिन्होंने बहुत उल्टे सीधे गंदे काम किए, जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा हिलाया, वो शरीर से भी कमज़ोर होते हैं और दिमाग से भी कमज़ोर होते हैं। उनको कुछ याद नहीं रहता, कुछ पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। वो एक जीवन में आगे बढ़ना, कुछ हासिल करना, फोड़ करके दिखाना, वो सब ताकत, वो सब सोच खत्म हो जाती है। वो सब जोश, वो सब उमंग एकदम खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सब कुछ मर्द के वीर्य के अंदर होता है, जिसको आपने तबाह कर लिया है। दोस्तों, भिंडी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और बचपन से हम लोग भिंडी खाते हैं। एक कभी कभार सब्जी खा लेना और एक साध कर उस चीज़ को इस्तेमाल करना अलग बातें हो जाती हैं। और तरीका भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि इलायची को अगर आप चबाते हैं तो थोड़ा सा डाइजेशन में मदद करती है, सांस बहुत अच्छी खुशबूदार हो जाती है, मुंह की बदबू खत्म होती है। लेकिन उसी इलायची को आप थोड़ी सी ताल मिश्री के साथ पीस करके दूध के साथ पीते हैं तो वही इलायची ताकत की दवा बन जाती है। कितना फ़र्क पड़ जाता है ना तरीके से। तो यहाँ पर भी भिंडी को इस्तेमाल करने का वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि घर बैठे बिना किसी खर्च के, अरे कितने की भिंडी आती है, बिना किसी 1 रुपए के खर्च में आप फिर से आपके अंदर मर्दाना ताकत पैदा हो जाएगी। और इससे सस्ता, इससे आसान और इससे सुरक्षित तरीका आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। और मैं आप सभी लोगों से चैलेंज करता हूं कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 5 दिन के बाद ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिएगा कितना फ़ायदा हुआ है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि जो मैं बातें यहाँ बताता हूँ वो ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। और कभी मौका मिले ना तो आपके गांव घर में अगर कोई बुजुर्ग है ना, कोई बूढ़ा आदमी, उनसे जाकर के पूछिएगा भिंडी के फ़ायदे।
और इस चीज़ को लेकर के पूछेगा कि क्या इसमें फ़ायदा करता है। देखिए आपको वो एकदम अच्छे से बता देगा। पहले लोग इसका डायबिटीज़ में भी इस्तेमाल करते थे, कमजोरी को दूर करने में भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लोगों को बस दवा खानी है, दवा खरीदनी है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, यही सब करना है, तो फिर ठगे जाइएगा आप। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको भिंडी के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, क्योंकि भिंडी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको। दोस्तों भिंडी का इस्तेमाल आप ताकत के लिए करोगे और भी कुछ कुछ फ़ायदे आपको मिलेंगे, वो जान लें क्या क्या मिलेंगे। मर्द तो आप बनोगे ही, लेकिन साथ में आपकी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको भी यह नष्ट करेगी। दोस्तों भिंडी के रस में म्यूसिलेज और फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। जी हाँ, भिंडी के इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। जी हाँ, ब्लड शुगर अगर आपको है तो कंट्रोल में रहेगा और आगे चलकर शुगर की बीमारी नहीं होगी, सोचिए। इसके अलावा दोस्तों भिंडी पाचन तंत्र को सुधारता है, पेट में गैस नहीं बनेगा, कुछ भी खाओगे पियोगे आसानी से हजम हो जाएगा। और यह कब्ज को दूर करता है, पैखाने को टाइट नहीं होने। तो भिंडी का रस कितना चिपचिपा गिलगिला सा होता है, सुबह सुबह एकदम पैखाना आपका फिसल करके एक ही बार में सारा पैखाना बाहर आ जाएगा। आपको कब्ज नहीं होगी, पैखाना मुलायम होगा और कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं, आपको कभी पाइल्स नहीं होगी, बवासीर नहीं होगी, पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। कितने भी समोसे खा लो, कितने भी चाट खा लो, कितनी बिरयानी खा लो, कितना भी मसाला खा लो, मैं नहीं कहता कि आप खाओ इन सब चीज़ों को ज़्यादा, लेकिन गैस नहीं बनने देगा। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर फाइबर होता है। कौन सा फाइबर? घुलनशील फाइबर। इसका फाइबर आपको पानी में घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा। जैसे बहुत सारी चीज़ों में फाइबर दिखाई देता है, जैसे कि आम का रेशा हो गया, वो भी फाइबर होता है, रेशा दिखाई देता है, लेकिन इसका पानी में घुला हुआ रेशा होता है। तो दोस्तों यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, नस के अंदर फैट नहीं जमने देगा, जिससे हार्ट की बीमारी, दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इन सभी बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। दिल को मजबूत करता है भिंडी। इसके अलावा दोस्तों यह वजन को, पेट की चर्बी को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि इसके रस में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और फैट बर्न के प्रोसेस को तेज करते हैं, तो वजन भी आपका कम होगा। साथ ही साथ दोस्तों यह त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है। भिंडी का रस चेहरे पर लगाते हैं अगर आप, तो दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरा एकदम चिकना हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, और कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं। दाग हो, धब्बे हो, पिंपल के दाग हो, झाइयाँ हो, इन सब को दूर करके चेहरे पर ऐसा निखार भिंडी का रस लाता है। इसको खाने से भी और इसको लगाने से भी तो ज़बरदस्त चिकनापन और गोराई आपके चेहरे पर यह लाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कोई भी क्रीम व्रीम के चक्कर में मत पड़िएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, भिंडी का रस है, इसको अगर आप बालों पे लगाते हैं ना, या भिंडी को पीस करके इसको बालों पर लगाते हैं थोड़ा सा पानी मिला करके, तो बालों को इतना चिकना कर देगा, मुलायम कर देगा, किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं। बालों पर हाथ फेरोगे तो लगेगा रेशम में हाथ डाल रहे हो। और यह स्कैल्प को साफ करता है, जिससे डैंड्रफ वैंड्रफ सब दूर हो जाते हैं। और यह बालों का टूटना झड़ना 2 से 3 दिन में ही कम करने लगता है। तो बालों का टूटना झड़ना, इन सभी परेशानियों से भी आपको यह बचा करके रखेगा। दोस्तों आंतों की सफाई, मैंने पहले ही कहा था कि भिंडी का रस पाचन नालिका को साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपकी आंतों में एक एक मल, पुराना से पुराना मल को यह 2 से 3 दिन में बाहर निकाल देगा, और आपका पेट, आंत एकदम साफ और क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ और क्लीन हो जाएगा, जिससे खाना आसानी से हजम होगा, भूख अच्छे से लगेगी और पैखाना भी टाइम पर होगा। दोस्तों यह रक्तचाप को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, जिससे आपकी हेल्थ, हार्ट हेल्थ सुधरती है और दिल की बीमारियों से आपको बचाता है। दिल की बीमारी लोगों को एक न एक दिन लेकर के चली ही जाती है, चाहे पहले ले जाए या बाद में। तो दिल की बीमारी को यह आपसे दूर रखेगा, और दिल को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आयरन होता है और फॉलेट होता है, जो खून बढ़ाने में मदद करता है। कभी भी आपके शरीर में खून की, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको एनीमिया जैसी भयंकर बीमारी आपको नहीं होगी। जितना चाहे उतना आप किसी को भी ब्लड दे सकते हो, ब्लड डोनेट कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो, महादान कर सकते हो और महा पुण्य के भागीदार बन सकते हो। इसमें कैल्शियम, विटामिन के और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। भिंडी आपकी हड्डियों को इतना मजबूत कर देगा कि हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, इन सभी बीमारी से आप बचे रहेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि घुटनों के बीच का ग्रीस जो है ना, वो खत्म हो जाता है, जिससे घुटने आपस में
कट रगड़ मारने लगते हैं, चलने में बहुत दिक्कत होने लगता है। और यह बीमारी अच्छे खासे एथलीट्स, चलने दौड़ने भागने वाले लोगों के साथ भी हो जाता है। तो यह घुटनों के बीच के ग्रीस को कम नहीं होने देता, फिसलन को कम नहीं होने देता, चिकनाई को कम नहीं होने देता, क्योंकि भिंडी के अंदर ऐसी चिकनाई पाई जाती है जो शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार की चिकनाई को खत्म नहीं होने देती। तो जोड़ों के दर्द और इन से बीमारियों से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, विटामिन सी की यह खान है और यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देगी कि बात बात पर सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर मूत्रवर्धक गुण होता है, डाययूरेटिक इफेक्ट होता है जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। कई बार आप दारू पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पी लिया, ज़्यादा चाय पी लिया, तो पैखाने के साथ तो अगले दिन निकल जाता है, लेकिन बहुत सारा अंश उसका बचा रहता है। जैसे आपने दारू पी, पेशाब कर दिया, अगले दिन बाथरूम गए, सब निकल गया, नहीं निकलता है सब, कुछ न कुछ बचा रहता है। तो उन विषैले तत्व वही आगे चलकर भयंकर बीमारी का रूप लेता है। तो उनको भी यह भिंडी का रस बाहर निकालता है, उस शरीर को डिटॉक्स करता है, यानी कि जहर को, विष को, पॉइजन को बाहर निकाल दे करके आपके शरीर को एकदम फ्रेश रखता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर नेचुरल म्यूसिलेट पाया जाता है जो पेट की परत की कोटिंग को ठीक रखता है। बहुत बार हम ज़्यादा अचार खा लेते हैं, ज़्यादा तीखा खा लेते हैं, ज़्यादा हार्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो पेट जाकर पेट की सतह को नुकसान कर देता है। ज़्यादा मिर्च खा लेते हैं तो पेट की दीवार पर, पेट की सतह पर फोड़े हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, गैस की बीमारी पकड़ लेती है। तो ये जब भिंडी का कोमल मुलायम ठंडा रस जाता है ना, तो ये पूरे पेट की सतह को चिकना कर देता है और सारा अल्सर, पेट की सारी बीमारियों से यह आपको बचाता है। रिसर्च में पाया गया है दोस्तों कि भिंडी थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करती है। थायराइड की बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है लेकिन पता नहीं चलता। थायराइड हो जाने से दो चीज़ें होती हैं, या तो एक आदमी बहुत मोटा हो जाएगा थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद भी, और या तो कोई आदमी बहुत अच्छा खाना पीना खाता है फिर भी एकदम पतला दुबला रहेगा। इसलिए कई बार कोई इंसान बहुत ज़्यादा पतला दुबला होता है या कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले थायराइड का चेकअप कराने बोलते हैं। तो यह थायराइड को भी कंट्रोल में रखता है और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर फॉलेट होता है, उनको खून की कमी नहीं होती, कमजोरी नहीं आती। और गर्भवती महिलाओं को अगर आप भिंडी खिलाते हैं तो ऑपरेशन के दिन उसको खून लेने की नौबत नहीं आएगी, इतना खून बना देगा। तो ये इतने सारे फायदे थे। और जी हाँ दोस्तों, मर्दों को मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए, धातु को, आपका पानी को गाढ़ा करने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों भिंडी को, ताकि ये सारे फ़ायदे आप लोगों को मिले। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, लगभग 2 भिंडी लेना है, 2 भिंडी लेना है। इसमें मात्रा का ख्याल रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 भिंडी ले लेते हैं। ऐसा करिएगा तो ये आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, हमें पेट नहीं खराब करना भैया, हमें ठीक होना है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। इसमें सर डालकर ओखल से सर नहीं मुड़वाना है हमें। तो हमें फ़ायदा उठाना है भिंडी का। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 भिंडी लीजिएगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। बहुत सारे लोग आपको नुस्खे बता के निकल जाएंगे, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि 1 भिंडी लें, 3 भिंडी लें, 2 भिंडी लें या 5 भिंडी लें। 2 भिंडी लीजिएगा, आप सब लोग हजम कर लीजिएगा। ठीक है, और रस तो काफ़ी निकल जाएगा। आपको 2 भिंडी लेना है और उसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेना है। जैसे भिंडी की भुंजा बनाते हैं ना हम लोग, 2 भिंडी लेकर के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लीजिए। उसके बाद एक कटोरा लगभग 250 ml पानी लीजिएगा। 1 कटोरा, सबके घर में कटोरा होता है, कोई भी 1 कटोरा ले लीजिएगा। उस कटोरा में पानी से भर दीजिएगा उसको, और उसमें आपको 2 कटी हुई भिंडी, ठीक है, 250 ml पानी लीजिएगा, 2 कटी हुई भिंडी को डाल करके छोड़ देना है। उसको आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, रात में डाल करके या सुबह में या दोपहर में, कभी भी आप मान लीजिए दोपहर में 1 कटोरा पानी लीजिए, उसमें 2 भिंडी को काट करके डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। रात को सोते समय आपको क्या करना है दोस्तों, वो भिंडी को जब आप उसको पानी में डालिएगा ना, तो थोड़ी ही देर में 3-4 घंटे में पूरा का पूरा भिंडी अपना रस, अपना चिपचिपाहट, अपना लसलसाहट उस पानी में छोड़ देगा। फिर आपको क्या करना है, 3-4 घंटे के बाद भिंडी को छान लेना है और पूरा पानी उसका चपचपा लसलसा सा हो जाएगा, और उसको आपको पी लेना है खाना खाने के आधे घंटे के बाद। ठीक है, बहुत लोग इसको खाली पेट करवाते हैं, खाली पेट मत कीजिएगा, पेट खराब हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, खाना खाने के आधा घंटा के बाद आप इसको पीजिएगा। ठीक है, रात में आप रात में करके सुबह में खाना खाने के बाद खाइए, या सुबह करके दोपहर में, या दोपहर करके शाम को, जब भी आप इसको बनाएं, बस खाना खाने के
3-4 घंटे पहले बनाएं और खाना खाने के आधा घंटा बाद दिन में एक बार आप इसको पी लें। रात में पीजिएगा। शुगर के मरीजों को मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद अपना शुगर चेक कराइएगा। आपका शुगर 250-300 रहता है तो वो घट के 140-150 पर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, एकदम 120 तक 30 तक भी आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। और यह मर्दाना ताकत रात में आपने पिया, पीकर सोए, अगले दिन से आपको ताकत फील होने लगेगी दोस्तों। इतना इसका भिंडी का रस, यहाँ तक कि भिंडी का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ का भी बनता है दवा। मैं कभी बताऊंगा उस पर भी दवा। तो ये भिंडी का जो पानी है ना, इसका लसलसाहट, ये आपकी धातु गाढ़ा कर देगा। कम से कम 60 दिन पीजिए, 60 दिन में मस्त हो जाएंगे। आप लोग इस्तेमाल कीजिए और 10 दिन के बाद कमेंट कर दीजिएगा ताकि कितना फ़ायदा हुआ सबको पता चले कि जो मैंने बताया कितनी काम की बात बताई। और कुछ नहीं लगेगा आपका, बस भिंडी खरीद करके लाना है, 2 भिंडी काट कर खाना है, बाकी भिंडी घर में सब्जी बन जाएगी, भुंजिया बन जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई खर्चा नहीं है आपका इसमें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।